नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मेघवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सम स्पेशल रूल, यानी कि कुछ स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करें। पिछली क्लासों में हमने जाना था जो टेंस चेंज कैसे होते हैं, प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं, और जो सम वर्ड आ जाते हैं, जो अन्य वर्ड आ जाते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्यूटेशन से संबंधित क्लासेस मिल जाएगी इंग्लिश की। इस चैनल पर आपको विद्यालय संबंधित क्लासेस भी इंग्लिश की मिल जाएगी। इसके साथ ही कोई भी अगर आपको डाउट हो कृपया मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल पर आप मेल कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। इसके साथ ही धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो स्पेशल रूल होते हैं उनके बारे में, या कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं अपन कि किस प्रकार से हमें चेंज करना है। चलिए, हाँ, तो ये लिख रखा है कंडीशनल सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो चलिए फटाफट से किस प्रकार हम चेंज करेंगे वो देखते हैं। चलिए ये रूल पढ़ते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर वी का प्रयोग हुआ, मानव जाति के लिए हुआ हो, तो हम वी का पर्सन चेंज नहीं करेंगे। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है, पता है आपको रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है? अगर रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आप पूछना चाहोगे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर आती है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो बाहर आती है उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। चलिए तो चलिए इसके साथ हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, यानी जो इन्वर्टेड कोमा वाली है उसमें अगर वी का प्रयोग मानव जाति के लिए हुआ हो, किसके लिए हो? मानव जाति के लिए, तो हम वी का पर्सन चेंज नहीं करेंगे। वी का पर्सन चेंज नहीं करेंगे, वरना वी जो फर्स्ट पर्सन है वो किस में बदल जाता है? सब्जेक्ट अनुसार बदल जाता है। तो चलिए, लेकिन अगर मानव जाति का प्रयोग हुआ तो चाहे किसी के हिसाब से हुआ हो, लेकिन मानव जाति के लिए हुआ तो ना तो हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे, ना सेकंड को करेंगे, ना तो हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ना ऑब्जेक्ट किसी के अनुसार की। वैसे सब्जेक्ट के अनुसार होता है लेकिन चेंज नहीं करेंगे। चलिए आगे हम उदाहरण देख के समझते हैं कि भी किस प्रकार चेंज नहीं होता है। चलिए सॉरी, जैसे डायरेक्ट में दे रखा है ही सेड टू मी वी आर मॉर्टल। भाई उसने कहा कि ही सेड टू मी, उसने कहा वी आर मॉर्टल, हम मरने वालों में से। एक होता है इमॉर्टल, अमर होते हैं, एक होता है मॉर्टल जो मरने वाला। अरे हम सब मरने वालों में से। तो चलिए ये क्या कह रहा है? तो इनडायरेक्ट में वी आर मॉर्टल, यानी ये वी किसके प्रयोग? मानव जाति के। वी आर मॉर्टल यानी हम सारे कौन? सारे मानव मॉर्टल है, तो इसके लिए वी का प्रयोग होता है, तो वी चेंज नहीं होगा। चलिए अपन देखते हैं किस प्रकार चेंज नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट में दे रखा है ही टोल्ड मी, से टू का टोल्ड आ गया, मी दैट का प्रयोग हो गया कंजक्शन। उसके बाद में वी आर मॉर्टल, ये सेम। अब आप सोचोगे आर का आर ही क्यों रहा है? तो ये एक मतलब कहावत है, या इसको आइडम या फ्रेज कह सकते हो। आइडम फ्रेज का मतलब कहावतें और लोकोक्तियाँ जो अपने हिंदी में होती है, उनका कभी टेंस चेंज नहीं होता। सासु सत्य का कभी टेंस चेंज नहीं होता। ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं, यहाँ पे कोई कंफ्यूज होके क्लास हो रही चला जाए, ये लो भाई इसको तो नहीं आता कुछ भी, इसमें टेंस चेंज करना भूला नहीं हूँ। ये जो कहावत है, कहावतों के टेंस चेंज होते नहीं है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। सेकंडों को थोड़ा साइड में करता है, ये लीजिए। ये अपने थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए दूसरा रूल क्या कह रहा है भाई साहब? यदि किसी न्यूज़पेपर के एडिटर ने वी अवर और अस का प्रयोग किया तो ये बदलकर इट हो जाएगा। यानी कि यदि किसी न्यूज़पेपर के एडिटर ने, या न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, तो वो कौन? एडिटर का मतलब संपादक होता है, वही लिखेगा। तो अगर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में अगर वी अवर अस का प्रयोग किया गया तो ये बदलकर क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। चलिए तो इसमें किस प्रकार हो जाएगा? तो इसमें देखो, द डीडी न्यूज ने कहा वी आर गोइंग टू पब्लिश रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इन आवर संडेज पेपर। यानी डीडी न्यूज ने कहा कि जो इलेक्शन का रिजल्ट है हम अपने संडे वाले पेपर में डिक्लेयर कर देंगे। तो चलिए ये किस प्रकार वापस इनडायरेक्ट बना देखते हैं। तो द डीडी न्यूज सेज आ गया वापस दैट कि इट इज
गोइंग टू पब्लिश रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इट्स संडेज पेपर। देखो एक तो जो अपना ये आ रखा है, यहाँ पे वी था, वी आर गोइंग, तो वी का क्या हो गया इट, और जो अस है उसका क्या हो गया इट्स। तो ये उसने कहा ही था कि अगर एडिटर ने मतलब वी का अस का और का प्रयोग किया होता है तो उसमें इट या इट्स में बदल जाएगा, वी इट में बदलेगा और अवर और अस किस में बदलेगा, इट्स में बदल जाएगा। चलिए इस प्रकार बदलता है, ये समझ में आ गया होगा। अगले वाला सेंटेंस देखते हैं, रूल देखते हैं सेंटेंस के। चलिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो तो रिपोर्टेड स्पीच के केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ही चेंज करेंगे, किंतु अर्थ की स्पष्टता के लिए प्रोनाउन से संबंधित नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख करना अनिवार्य है। अभी रूल बहुत बड़ा है, घबरा मत जाना, बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, चलेगा। ये बिल्कुल ही इजी है कि अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है यानी जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर की स्पीच है उसमें अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही थर्ड पर्सन हो तो क्या करना है, जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही बदलेंगे। थर्ड पर्सन तो वैसे ही नहीं बदलता, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ उसका जो उस रिपोर्टिंग स्पीच में उसके बारे में जो आ रखा है उससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन का यूज कर लेंगे ताकि पता चल जाएगा। क्योंकि देखो अगर थर्ड पर्सन आ गया या तो ही या सी, अब दोनों का ही और सी, अब कौन सा ही कौन सा सी, भाई दो जने, अब किसके लिए सी कह रहा है पता नहीं चल रहा है तो उसका नाम आ गया। अभी हम समझ लेंगे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए इसमें देखते हैं। मोहन सेड टू सोन, अब देखो मोहन ने सोन से कहा, अब दोनों थर्ड पर्सन है, अब ही लगाएंगे तो मतलब कौन सा, मोहन के लिए लगाया या सोन के लिए, ये समझने के लिए हो जाएगा। यू आर रॉन्ग बट आई एम राइट, यानी तुम गलत हो लेकिन मैं सही हूँ। अब देखो मोहन सेड टू सोन यानी मोहन ने सोन से कहा, यू आर रॉन्ग यानी कौन गलत है, सोन गलत है, बट आई एम राइट यानी मैं सही हूँ। मतलब कौन कह रहा है, मोहन कह रहा है मैं तो सही हूँ सोन, लेकिन सोन तू गलत है। तो भाई देख लो इसका कैसे इनडायरेक्ट बदलेगा, तो देखिए मोहन टोल्ड सोन, यहाँ तो फिर डेट कंजक्शन आ गया, टोल्ड वो सेड टू का बदल गया, ही यानी सोन, सोन के बारे में बोल रहा है वो, तो ही यानी सोन वाज रॉन्ग यानी सोन गलत है, मोहन कह रहा है सोन तू गलत है, तो सोन यहाँ लिख दिया ही कोष्टक में, वाज रॉन्ग बट ही कौन, अब देखो दोनों में ही में कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ही इसका कह रहा है कि इसका कह रहा है, तो इसमें मोहन लिख दिया कोष्टक में, पता चल जाएगा कि मोहन तो सोन को कह रहा है कि सोन तू तो गलत है लेकिन मैं सही हूँ। मतलब ही दोनों के लिए आ रहा है, तो मोहन कह रहा है मैं सही हूँ और सोन गलत है। ये समझा रहा था रूल, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही था, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं फटाफट से। आप बस लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट कर देना अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब तो करना ही है, कहने की आवश्यकता ही कहाँ है। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं या ऑप्शन ना होने पर स्यूम को मान लें। अब देखो ये रूल क्या कह रहा है समझते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके जो सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन कौन सा, यू, उसको किस में चेंज कर, थर्ड पर्सन में चेंज कर देना। या फिर अगर कहीं कंपटीशन, मैं कह रहा हूँ मैं कंपटीशन लेवल तक पढ़ाता हूँ, यानी कि अगर कंपटीशन में क्या होता है चारों ऑप्शन में भाई सेकंड पर्सन का बना ही नहीं रखा थर्ड पर्सन, तो क्या करें, तो अगर ऑप्शन ना हो तो शिवम को मान लेना, मतलब खुद को मान लेना, वहाँ पे आई जरूर होगा, इसलिए कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं कि थर्ड पर्सन नहीं दिया आपने, थर्ड पर्सन पढ़ा था अब ये कहाँ से आ गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस खुद को मान लेना। चलिए हम उदाहरण के तौर पर समझ डायरेक्ट का है, he said, उसने कहा you have passed the examination, तुमने एग्जामिनेशन पास किया था। तो देखो इनडायरेक्ट देखें, he said that, उसने कहा था ही या आई, यानी या तो ही बना दो, यू का थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है उसका थर्ड पर्सन ही हो जाएगा, और या फिर आई, यहाँ पर अगर ऑप्शन में ही नहीं दे रखा हो तो आई दे रखा तो आई भी सही, आई हैड पास द एग्जामिनेशन, ये हो जाएगा इसका। चलिए इसके साथ अगले रूल की तरफ चलते हैं। सॉरी ये निकल रहा है भाई साहब,
सॉरी माया बड़ी आ गई। हाँ जी, सम अदर रूल्स यानी कुछ अन्य नियम। अब देखो इतनी बार हमने जैसे कि इस सेंटेंस में देखा था ही सेड, इसका टोल्ड नहीं बदला। पिछले वालों में भी हमने देखा था कि मतलब उसका सेड लिख रहा है, उसे हम बदल नहीं रहे थे। क्यों नहीं बदल रहे थे वो इसमें दे रखा है भाई, हम क्यों नहीं बदल रहे थे। चलिए देखते हैं क्यों नहीं बदल रहे थे। से, सेड, सेड कर्म से टेल, टेल्स और टोल्ड में बदल जाता है, चेंज में हो जाता है यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो, अन्यथा सेम वही रहेगा। यानी कि अगर से, सेड और सेड के आगे ऑब्जेक्ट दिया हो तो हमें इसको टेल, टेल्स और टोल्ड में बदलना है, अन्यथा क्या होगा, सेम टू रह जाएगा। यानी से और सेज और सेड सेम ही आ जाएगा और डेट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, हमें बदलना कब है, जब ऑब्जेक्ट दिया हो। चलिए देखते हैं टेल, टेल्स या टोल्ड के बाद, एक सेकेंड ये सॉरी टच पेन काम नहीं कर रहा, अब करेगा। टेल्स, टेल, टेल्स, टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, टू नहीं लगाया जाता। यानी कि हम बदलते हैं ना भाई, अगर ऑब्जेक्ट दिया हो जैसे टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो जाता है तो उसमें टू हट जाता है। तो वो तो हमने पिछले वालों में देखा था, इतना तो आप समझ में आ ही गया, तो नहीं भी आए तो देख लो भाई क्या भाई, टेल, टेल्स, टोल्ड बदलने के बाद में टू का प्रयोग नहीं होता। चलिए हम देखते हैं उदाहरण। ही से टू मी यू आर राइट, उसने मुझे कहा कि तुम सही हो। तो टू मी यानी ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हमें क्या करना, बदलना है। ही टेल्स मी, सॉरी ही टेल मी, यानी से का टेल होगा, सेज का टेल्स होगा। ठीक है, तो ये ही टेल मी दैट आई एम राइट। यानी अब देखो यहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं हुआ। टेंस चेंज क्यों नहीं हुआ, अगर यहाँ पे टेंस चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर या सिंपल टेंस में हो तो हमेशा टेंस चेंज नहीं होता। ये रूल हम आगे भी पढ़ेंगे, इससे पहले मैं बता दूं ताकि आपके दिमाग में गलत फहमी ना आए। चलिए अगला देखते हैं, वो तो राम से टू श्याम यू आर राइटिंग ए लेटर, यानी तुम एक पत्र लिख रहा हो, चलो छोड़ो पत्र लिख रहा था, लेकिन यहाँ पर टू श्याम आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट आ रहा है श्याम, तो अब हमें क्या टेल में बदल देना। ये बदल गया, राम टेल श्याम, यानी राम को टेल श्याम ने बताया दैट ही इज राइटिंग लेटर। ये वापस सेम टू यू आर की जगह इज आ गया क्योंकि ही एक वचन है इसलिए, लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इधर जो रिपोर्टिंग स्पीच है अपनी कौन से में, प्रेजेंट में, ये है ना टेल श्याम, राम टेल श्याम, यानी राम ने श्याम को बताया, ऐसे नहीं टोल्ड श्याम यानी बता चुका था, सॉरी बताया था, ऐसा नहीं, चुका तो हेड में आता है, लेकिन चुका था सॉरी था ऐसे नहीं, बताया था ऐसा नहीं है, या बताया इसमें मतलब राम से टू श्याम, राम ने कहा, अभी अभी कहा है, मतलब कि प्रेजेंट है, इसलिए प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाओ तो टेंस नहीं करना है। चलिए इसके साथ आगे पढ़ लेंगे। ही से उसने कहा आई एम गुड पर्सन, यानी कि मैं अच्छा आदमी हूँ, तो ही सेज, सॉरी यहाँ पे एस नहीं लगाना था, वहाँ पे एस नहीं आएगा, मैंने गलती से लगा दिया, दैट ही इज गुड पर्सन। ये देखो ही क्यों आया, क्योंकि इसका प्रोनाउन चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि अपन टेंस दे रखा हो मतलब प्रेजेंट तो अपन कुछ चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे प्रोनाउन, ये जो पर्सन है उनको चेंज करेंगे, अन्य वर्ड आ रहे हैं उनको चेंज करेंगे, लेकिन टेंस चेंज नहीं करेंगे अगर रिपोर्टिंग मतलब फ्यूचर सिंपल या प्रेजेंट सिंपल में दी गई हो। आ गया समझ। चलिए इसमें देख लो, इसमें से दैट आ रहा है, टोल टेल या टेल्स में नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसने कहा बस कह दिया, मैटर क्लोज। चलिए अगला देखते हैं। सम अदर रूल्स, ये तो वही बात है। देखो यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। यानी ये बात मैं कब से चिल्ला के गला फाड़ के कह रहा हूँ कि भाई अगर रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर या सिंपल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर फ्यूचर टेंस या सिंपल टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए अब तो आपको सुनाई दे ही गया होगा।
चलिए, राम से टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, यानी कि राम ने से यानी कहा, यह आ गया प्रेजेंट, तो अपना टेंस चेंज नहीं करना है। तो अगले देख लो, राम टेल मी। अब देखो से टू आ रहा है तो टेल बदल गया से, अगर से का आगे मतलब मी नहीं आता तो टेल नहीं बदलता, ये वो हो गया। अब टेंस चेंज, ही इज गोइंग टू जयपुर। अब देखो आई एम गोइंग जयपुर, तो ये इस वजह से लगा है, ही की वजह से, बाकी इसका टेंस चेंज हुआ नहीं है। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यू ही है, और ये ऊपर वाला भी प्रेजेंट कंटिन्यू है, और नीचे वाला भी प्रेजेंट कंटिन्यू ही है, इसका टेंस चेंज नहीं हुआ है। चलिए अगला वाला सेंटेंस देखते हैं अपन। मार्क चेंज कर लिया यार, शो करा रे पीड़ो ही कर लिया अपन, ठीक है। चलिए, ही से टू सी, उस ही ने सी को कहा, मतलब छोरो है छोरे ने क्यों कहीं क्यों भाई, यू आर लुकिंग ऑसम, यानी तुम ऑसम लग रही हो। चलिए ऑसम अपन नहीं कहे उन्होंने, जूता पड़ जाएगा, ठीक है, तो अपन नहीं कहे उन्होंने, बस ओ कह दियो, ठीक है, अपन पढ़ ले हूँ। चलिए, तो ही टेल, उसने बताया सी यानी उसे, दैट कि सी इज लुकिंग ऑसम, भाई वो ऑसम लग रही है। अब देखो यू आर आ रहा है क्योंकि यू बहुवचन है, अब सी इज आ रहा है, मतलब टेंस वो का वही है, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब वो चेंज हुई है, इसको हम टेंस चेंज नहीं कह सकते। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, ये बात सही है, लेकिन टेंस चेंज तो अपन नहीं कह सकते, टेंस चेंज नहीं हुआ है। चलिए, तो ये समझ आ गया भाई, अगर फ्यूचर या प्रेजेंट सिंपल में हो तो टेंस चेंज नहीं होता। ये देखो फ्यूचर आ गया, आई से टू पूनम, मैंने पूनम से कहा यू विल गो टू जयपुर, विल आ गया यानी फ्यूचर आ रहा है, फ्यूचर आ रहा है तो भी टेंस नहीं हो गया। आई टेल पूनम, मैंने पूनम को बताया डेट कि सी विल गो टू जयपुर, ये विल वापस हो का वो आ गया, इसलिए टेंस चेंज नहीं होता है। चलिए अगले वाला देखते हैं। यदि सेंटेंस में जनरल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, इमेजनरी सिचुएशन और हिस्टोरिकल फैक्ट इत्यादि दिए हुए तो इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंज नहीं करते हैं। ये पहले हमें अभी एक सेंटेंस में देखा ही था, और नहीं देखा तो ये देख लो, अपने बिल्कुल पूरे दे रखे हैं भाई, ये कंडीशन आ जाती है तो हमें टेंस चेंज नहीं करना है। अब यूनिवर्सल में साइंटिफिक रीजन भी आ जाते हैं, सारे जो कहावतें आपते होती है उनमें टेंस चेंज नहीं होता है। चलिए किस प्रकार देखते हैं इनका उदाहरण। डायरेक्ट अपना है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, अरे आगो मत जा रहे, टीचर सेड, टीचर ने कहा, द सन राइजेज इन ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये तो भाई टीचर ने कहा, तो ये क्या है, शाश्वत सत्य है, सूर्य पूर्व में उगेगा, पश्चिम में तो उगेगा नहीं, तो अपना टेंशन नहीं होगा। तो द टीचर सेड, यानी टीचर ने कहा, दैट कि द सन राइजेज इन ईस्ट, यानी कि सन जो राइजेज ईस्ट में होता है, ये सेम टू सेम वो वापस आ गया, क्योंकि टेंस चेंज नहीं हुआ। थोड़ा जूम कर देते, मेरे हिसाब से थोड़े छोटे लग रहे हैं मेरे को, ये लीजिए दिख रहा है सबको। चलिए, सी सेड टू मी, उसने मुझे कहा 2 and 2 makes 4, ये गणित का सिद्धांत है भाई, 4 ही होते हैं, 5 तो हो नहीं सकते, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। सी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा दैट 2 and 2 makes 4, यानी कि ये 2 और 2 4 होता है, टेंस चेंज नहीं हुआ। बाकी टेंस देखो सेड टू टोल्ड में बदल गया, डेट का प्रयोग ऐसे नहीं, आप ये आगे छोड़ के आगे नहीं सब नहीं बढ़ाना, मैं तो कुछ चेंज होता नहीं, अरे टेंस चेंज नहीं होता, बाकी तो होते ही हैं। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। ही सेड इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, यानी कि इंडिया था तो कब फ्री हुआ था, 1947 में 15 अगस्त। तो ये क्या है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, यानी कि जो ऐतिहासिक कथन है, तो इसको अपन उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। ही सेड दैट इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। चलिए इसका आगे चलते हैं अपन। अगला वाला क्या बोल रहा है, अगला वाला बोल रहा है सर जी थोड़ा जूम कम करता है। यदि सेंटेंस में वाइल का प्रयोग हुआ या 2 कार्य एक साथ संपन्न है, या तो वाइल का प्रयोग हो गया, और वाइल में आपको पता है दोनों तरफ सेम टेंस आते हैं, तो 2 कार्य एक साथ संपन्न हुए, या फिर 2 कार्य एक साथ संपन्न हुए, यानी कि
या तो वाइल का प्रयोग होता है या इफ का, वेन का, कुछ किसी का भी प्रयोग हुआ, लेकिन अगर दो कार्य एक साथ संपन्न हो रहे हैं तो उनमें पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू है। जो पास्ट सिंपल अपना और जो पास्ट कंटिन्यू टेंस है उनको चेंज नहीं होता है, मतलब कि जो पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू टेंस चेंज नहीं होते हैं। चलिए अगला इसका उदाहरण देखते हैं। He said, उसने कहा, नीतू वाज सिंगिंग वाइल नेहा वाज राइटिंग। यहाँ देखो वाइल का प्रयोग हो गया, दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, मतलब नीतू सिंगिंग कर रही थी, नेहा ना लिख रही थी, तो मतलब दो कार्य एक साथ हो रहे तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसमें क्या देखते हैं वाक्य, ही सेड। अब सेड यहाँ सेम क्या आ गया, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट होता टोल्ड में बदल जाता, दैट कंजक्शन आ गया। नीतू वाज सिंगिंग, यानी नीतू सिंगिंग कर रही है, वाइल नेहा वाज राइटिंग, यानी ये सेम टू सेम वापस आ जाएगा, टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए अगला वाला देखते हैं। She said to me, उसने मुझे कहा, I would fly to you, मैं तुम्हारे लिए उड़ती, if I were a bird, यानी मैं एक पक्षी होती, यानी कि वो कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए उड़ती। यहाँ पर वर्ड नहीं वाज आएगा, क्योंकि आई के साथ वाज लगता है। ये मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसलिए यहाँ पे अपने काका मिस प्रिंटिंग मत कर यार, चल जा रहे हैं। एक तो मिस प्रिंटिंग हो गई, ऊपर वो भी मिस प्रिंट है रही हो यार, कहीं कर रही हो हैं। अच्छा जी, इसका कारण ये है। चलिए आई के साथ वर्ड नहीं वाज आएगा, क्या आ जाएगा, वाज। तो इसमें जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, अभी देखते हैं। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। नीचा मतलब मुंह नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ मैं, कैमरे को भूल जाता हूँ यार कभी कभी कि मैंने कैमरा भी लगा रखा है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट कि शी वुड फ्लाई टू मी इफ शी वर ए बर्ड। इसमें वापस वर्ड, इसमें सेम टू सेम आएगा, इसलिए वर्ड नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, वाज आएगा। आप लिख लेना, ये मेरा थोड़ा मार्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसलिए साइड तक, इसलिए आप लिख लेना या फिर समझ आ रहा है इसमें क्या है यार, आई के साथ वाज आएगा, आपने भी देखा था। चलिए अगला वाला देखते हैं अपन, ये हो गएगा। तो हाँ, तो इसमें क्या था कि दो टेंस एक साथ आ जावे, या फिर वाइल का प्रयोग होता है, या इसका किसी का अगर दो टेंस नहीं, दो कार्य एक साथ संपन्न हो रहे हो तो अपने इसका क्या नहीं करना है, टेंस चेंज नहीं करना है। कौन सा कंटिन्यू और ये सिंपल है, यानी पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू चेंज नहीं करना। इसके साथ ही आज की हमारी क्लास खत्म होती है, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे जो स्पेशल रूल है उनके बारे में। और इसके साथ ही अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। बार बार कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये देखो मेरा काम है कहना यार, क्योंकि आपका लाइक शेयर यही तो मेरे लिए मायने रखेगा। बाकी तो मतलब मैं कौन सा कोर्स ले रहा हूँ, कौन सा आपसे पैसे ले रहा हूँ पढ़ाने के, बस मेरे को तो आपको